हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जसविंग इंग्लिश क्लासेस। तो हम पढ़ रहे थे जॉन किट्स को और आज ये सेकंड वीडियो है इनका, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लेंगे इसमें भी हम। और इसके बाद मैं आपको पीवाईक्यूज भी दूंगी। ये सीरीज खत्म करने के बाद आपको मैं पीवाईक्यू देने वाली हूँ, जो अब शुरू से अब तक आए हैं एग्जाम पीरियड में, जो भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन आए हैं हर टॉपिक को लेकर के। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। लाइक शेयर कीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल पे नए हैं आप। ठीक है, स्विनबर्न कोर्स दैट्स परहैप्स द नियरेस्ट टू मैन परफेक्शन। ठीक है, तो इसको आप लगा सकते हो ऑट टू ऑटम। ऑट टू ऑटम को कहा था स्विनबर्न ने परहैप्स द नियरेस्ट टू परफेक्शन। Forlorn is the very word, is like a bell to toll me back from thee to myself। तो यहाँ फिल अप ब्लैंक करना है आपको, तो ब्लैंक में कौन सा वर्ड आएगा? नीचे सोल है और आपका सोल है या फिर ये नन ऑफ दीज है, तो ये बी हो जाएगा आपका। ठीक है, सोल जो वर्ड है वो यहाँ पर आएगा। Who refers Bacchus in his poem Ode to Nightingales? जो बैकस है पोएम के अंदर ओड टू नाइटिंगेल के, वो बैकस किसको रेफर करता है? तो बैकस रेफर करता है भाई कीट्स को। ठीक है, कीट्स को रेफर करता है, जॉन कीट्स को। माउंट लेटमस एपियर्स, माउंट लेटमस कहाँ पर अपियर होता है? तो ये आपका इंडेमियन में। कहाँ पर? इंडेमियन में मिलता है आपको माउंट लेटमस। द मेन कॉज ऑफ कीट्स डेथ, कीट्स की डेथ का मेन कॉज क्या था? कॉन्स्टिपेशन, किडनी फेलर, हार्ट फेलर, कंजम्पशन। तो कंजम्पशन पे आप जा सकते हो, इसकी डेथ का जो था कंजम्पशन था, या ट्यूबरक्लोसिस कह सकते हो। अच्छा, कीट्स डेडिकेटेड वन ऑफ हिज पोएम्स टू थॉमस चैटरटन। कौन सी पोएम को इन्होंने थॉमस चैटरटन को डेडिकेट किया था? तो यहाँ हो जाएगा आपका इंडेमियन, है ना? इंडेमियन को किया था इन्होंने डेडिकेट। यस। Which form of Keats follows the concept of Burton's The Anatomy of Melancholy? Which form of Keats follows, concept को follow करती है, कौन से concept को? Burton's The Anatomy of Melancholy। Burton's The Anatomy of Melancholy को, तो ये लेमिया हो जाएगा। ठीक है, लेमिया जो है वो follow करती है इस concept को। Isabella is a poem taken from a story in Boccaccio's Decameron। तो who wrote it? किसने लिखा? तो कीट्स की है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, कीट्स पढ़ रहे हैं। तो कीट्स द सेंट ईव ऑफ सेंट एग्नेस शोज मेडलाइंस लव फॉर प्रोफिरो, इट इज रिटन इन। तो ये मतलब किस फॉर्म में लिखी गई है? ये तो आपको पता है, मेडलाइन का लव लव करती है प्रोफिरो को, तो ये इसकी थीम है। तो ये लिखी किस में गई है? स्पेंसर स्टेंजा में। स्पेंसर स्टेंजा में इसको लिखा गया। कीट्स टेक्स द कंसेप्ट ऑफ वन ऑफ हिज पॉम्स फ्रॉम मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट। तो हाइपेरियन अब फ्रेगमेंट था, ए ऑप्शन। ला बिलेडेम से मर्सी इज अ बैलेड बाय कीट्स। ये बैलेड है, आप जानते हैं बड़ी बात ही। तो देयर इज वन फ्रेंच फॉर्म ऑफ द सेम टाइटल, इट इज अ पोएम ऑन कोर्टली लव बाय। तो मतलब इसी इसी पे सेम एक पोएम और है, तो कोर्टली लव पे है वो। तो वो कौन सी है, मतलब किसकी पोएम है वो? तो ये बात करेंगे आप लोग। हाँ, ये हो जाएगा एलिन, एलिन चार्टियर। ठीक है। The title of the Eve of Saint Agnes comes from the day or evening before the feast of Saint Agnes। ठीक है, Saint Agnes is the patron saint of virgins। He died a martyr in 4th century Rome। The Eve falls on, बताइए। तो Eve falls on, तो ये हो जाएगा 20 जनवरी। Why did Shelley call Keats one of the inheritors of unfulfilled renown? क्या है क्वेश्चन? वाई डिड शैली कॉल, शैली कीट्स को क्यों कॉल करती है? क्या कॉल करती है? द इनहेरिटर्स ऑफ अनफुलफिल्ड रिनॉन। तो ये हो जाएगा बिकॉज कीट्स एविटेड, ठीक है, एविड विद द फेम ऑफ शैली एज अ पॉइंट। तो ये यहाँ पे बनेगा आपका ये वाला, बिकॉज कीट्स एविटेड फेम ऑफ शैली एज अ पॉइंट। What was the exact age of Keats in years and months when he died? जब वो मरे तो exact year और month क्या थी? 25 years and 4 months। 25 years and 4 months। I have loved the principle of beauty in all things। तो ब्यूटी को सभी चीजों में किसने देखा? ब्यूटी के ऊपर जितनी भी मैक्सिमम पॉइंट्स लिखी हैं वो हमारे जॉन कीट्स ने लिखे हैं। तो यहाँ लेकिन यहाँ बात हो रही है इन वन ऑफ हिज लेटर्स, अपने एक लेटर में इन्होंने बात की है। आई हैव लव्ड द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी इन ऑल थिंग्स। आई थिंक ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। तो ये तो बहुत ही फेमस लाइन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा। तो इसको आप अगर बात करेंगे तो क्या यहाँ पे लगा सकते हैं? तो ये आपका हो जाएगा
इसमें देखिए लेमिया है, ठीक है। क्या पूछा है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। तो ये लाइन कहाँ पर आई है, देखिए इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, इंडिमियन की लाइन है बिना किसी परेशानी के। शेली रोट अ पास्टोरल एलिजी ऑन द डेथ ऑफ कीट्स, तो कीट्स की डेथ पे कौन सी लिखी थी, एडोनिस, ठीक है, शेली ने ये लिखी थी 1821 में, करेक्ट। कहाँ पर है, हाँ ये थी ना, यस 1821 में। चलिए 18 क्यों, 1921 होगा ना शायद, 1921 में। चलिए, मेडलाइन इज द हीरोइन ऑफ अ नैरेटिव पोएम बाय कीट्स, ये कीट की नैरेटिव पोएम की हीरोइन है मेडलाइन। मेडलाइन और प्रोफिरो अभी अभी जिक्र आया था इनका, ठीक है, अभी अभी जिक्र आया था, आप जानते हो उसको। तो ई ऑफ सेंट मार्क, ही इज विद शेक्सपियर, दिस इज अ रिमार्क ऑफ अ क्रिटिक अबाउट कीट्स। तो विच ऑफ द फॉलोइंग, वो कौन क्रिटिक थे जिन्होंने ये रिमार्क दिया है कि ही इज विद शेक्सपियर, ऐसा किसने कहा है, तो ये कहा है मैथ्यू अर्नोल्ड ने। वन ऑफ कीट्स ऑड्स एंड्स विद द लाइन, एक इनकी अच्छा ये लाइन ही कहीं और चली गई है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, फॉर एवर, ये नेक्स्ट क्वेश्चन बन गया, सॉरी भाई, दो क्वेश्चन बन गए। देखो अब इसको छोड़ो, अब ऊपर वाले को ये देखो, फॉर एवर मिल्ट दाउ लव एंड सी बी फेयर, तो कहाँ पर है ये, किस ऑड में आपको ये लाइन मिलती है, ऑडोना ग्रेसियन अर्न, इसमें ऑडोना ग्रेसियन अर्न क्या लाइन है, फॉर एवर मिल्ट दाउ लव एंड सी बी फेयर। These severe criticism of Endymion, which is believed to have hastened the death of Keats, appeared in, मतलब कौन सी मैगजीन में इतना ज्यादा इनको जो है क्रिटिसाइज किया गया कि वो इनकी डेथ का कारण भी बना, तो क्वार्टरली रिव्यू, क्वार्टरली रिव्यू। Referring to Adonis, Sally said, "I have dipped my pen in consuming fire for his destroyers." तो who were these, तो किसको कहा है शैली ने अपनी इस लाइन में, किसको कहा है इनके डेस्ट्रॉयर, यस तो इनके डेस्ट्रॉयर इन्होंने बोला है द एडिटर ऑफ बोथ क्वार्टरली रिव्यू एंड ब्लैकवुड मैगजीन। हाउ डिड किट्स बिगन हिज कैरियर, किट्स ने अपना की कैरियर कैसे बिगन किया, एज एन अप्रेंटिस टू एन एपोथेकेरी, ये हो जाएगा ना, ये वाला सी वाला। Shelley writes in Adonis, pastoral elegy on death of Keats, ये आपको पता है, तो how they fled when like Apollo from his golden bow, the Python of the age, one arrow stayed, who is referred to as the Python of the age। Python of the age यहाँ पर किसको कहा गया है, तो देखिए बायरन को कहा गया। इन द लाइन्स quoted in question 25, अब ये भी जो क्वेश्चन हमने पढ़ा उसमें ये जो लाइन आई है एरो, एरो जो वर्ड आया है तो वो किसके लिए है, किसके ऊपर इंप्लाई किया गया है इस वर्ड को, तो ये जो एरो वर्ड आया है, यस ये आया है भाई बायरन्स इंग्लिश बार्ड्स एंड स्कॉच रिवीवर्स, बायरन्स इंग्लिश बार्ड्स एंड स्कॉच रिवीवर्स। विच फॉर्म ऑफ कीट इज मॉडल्ड ऑन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इन स्टाइल, स्टाइल में हाइपेरियन है ना। हु सेड फर्स्ट इन ब्यूटी शैल बी फर्स्ट इन माइंड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, तो ये कीट्स ने ही कहा था। Which one of the following forms of Keats is a story of the elopement of two lovers? तो दो लवर्स की elopement की कहानी है इसमें, तो ये कौन सी है, यस ये आपकी लेमिया है, डी पे जाइए। Which work of Keats is based on Burton's The Anatomy of Melancholy? तो ये वर्क किस, मतलब इस पे कौन सा बेस्ड, द एनाटॉमी ऑफ मेलंकली, लेमिया। कीट्स टुक द स्टोरी ऑफ एंडीमियन, कहाँ से ली थी, जो एंडीमियन की स्टोरी है वो इन्होंने ग्रीक माइथोलॉजी से ली थी। हिज ला बिलेडेम समरसी इजा, ये क्या है, एक बैलेड है, अभी अभी आपको बताया था। कीट्स वॉल्यूम ऑफ पोएम्स ऑफ 1817 वाज डेडिकेटेड टू, किसको डेडिकेट किया गया था इस वॉल्यूम को, तो ये ली हंट को डेडिकेट किया था इन्होंने, ली हंट। कीट्स राइट इन द ऑड टू अ नाइटिंगेल, वेयर यूथ ग्रोज पेल, स्पेक्टर थीम एंड डाइज, whose death is referred to in this line, इस लाइन में किसकी डेथ को रेफर किया गया है, तो हिज ब्रदर्स डेथ बाय कंजप्शन, क्योंकि कीट्स के ब्रदर की डेथ भी कंजम्पशन से ही हुई थी। Which of the following works of Keats is based on Drayton's The Man in the Moon and Fletcher's The Faithful Shepherdess? इसमें क्या होगा, तो इसमें आपका एंडेमियन होना चाहिए, क्या है ये, Which of the following work Keats is based on Drayton's The Man in the Moon?
हु सेड व्हाट इज द इमेजिनेशन सीजेस एज ब्यूटीफुल मस्ट बी ट्रू। तो ये लाइन कहाँ की है? तो ये किड्स की लाइन है, किड्स की। हाइपेरियन प्रेजेंट्स अ वॉर बिटवीन। हाइपेरियन में एक वॉर का जिक्र हुआ है, तो कौन से वॉर का जिक्र हुआ है? तो ये था टाइटन्स एंड ओलंपियंस, टाइटन और ओलंपियंस। Endymion is the story of love between the hero and Endymion. Endymion is the story of love between the hero and Endymion. सिंथिया है ना? अच्छा ये क्या हो गया? इंडिमियन इज द स्टोरी ऑफ अ लव बिटवीन द हीरो इंडिमियन। अच्छा हीरो इंडिमियन था और इसमें देना था जो वुमेन थी जिससे वो प्यार करते थे उसका नाम। तो ये इसमें तो कोई सा भी ऑप्शन नहीं है ना? तो ये आपका सिंथिया हो जाएगा, ये सारे लोग हैं सिंथिया। इंडिमियन की जो बिलवड थी वो सिंथिया, ठीक है। हु इज द हीरो ऑफ कीट्स वर्स प्ले लेमिया। लेमिया का हीरो कौन था? ठीक है, कीट्स वर्स टेल लेमिया का हीरो कौन था भाई? कॉर्निथ है ना? कॉर्निथ। एक सेकेंड। हु इज द हीरो ऑफ कीट्स वर्स टेल? लेमिया। तो लेमिया के हीरो की बात करें अगर हम, तो ये तो कॉर्निथ होना चाहिए, इसमें है नहीं। ठीक है, चलिए ये भी थोड़े ऑप्शन पता नहीं कहाँ से लिए गए हैं, कॉर्निथ। चलिए, हु वॉज लेमिया? लेमिया एक सरपेंट वुमन थी। इसाबेला। इसाबेला इज a story. इसाबेला इज a story of a love between Isabella and। इसाबेला किसके बीच की लव की कहानी है? ये लॉरेंज। ठीक है, इसाबेला और लॉरेंज। इसाबेलाज लवर लोरेंजो इज ट्रेचरसली लाइक्ड बाय। बताइए, तो ये हर ब्रदर्स। ठीक है, हर ब्रदर्स। इसाबेला के भाइयों ने मार दिया था इसको। तो कीट वोजा बोर्न इन इंग्लैंड विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फुलफिल्ड इन द ब्लैंक अप्रोप्रिएटली। तो ये एक ग्रीक है ना? ग्रीक कहा था उसको, एक शैली ने भी कहा था ही वॉज अ ग्रीक। तो ये हो जाएगा। ठीक है, ग्रीक पे आप जा सकते हो से। ठीक है, चलिए गाइस, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए अच्छे से और आगे बढ़ते रहिए।